अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल चावल के जितने भी मरकजी एरियाज थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक सीरियस हमला हो गया था पत्ता लपेट का। तो उस वक्त हमें याद है कि हमारे काश्तकार भाइयों ने 10 मरतबा जो है ना स्प्रे की थी, फिर भी यह कंट्रोल में नहीं आ रहा था और एंड तक इसका जो हमला था वो जारी था। आज मैंने एक फील्ड का विजिट किया है, तो उस फील्ड को शिफ्ट किए हुए नर्सरी को जो है ना 15 से 20 दिन गुजरे हुए थे, उसको पहली खाद आई पड़ी है और दूसरी खाद की ये करीब है। मुझे एक फार्मर ने कॉल की कि अब मैं दूसरी खाद इसको क्या दूं। तो जैसे मैंने उसका विजिट किया तो विजिट करने के दौरान मुझे पत्ता लपेट का हमला नजर आया, और हमला भी थोड़ा भी नहीं था, यानी कि हर 10 से 15 पौधों के बाद या हर 20 से 25 फुट के अंदर अंदर मुझे 4 से 5 पौधे पत्ता लपेट से अफेक्टेड नजर आते दिखाई देते थे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, ये एक मैसेज दे दूं, आप लोगों को ये मैं कन्वे कर दूं कि जितने भी चावल के काश्तकार हमारे दोस्त हैं उनको चाहिए कि जैसे जैसे आप लोग अपनी इस नर्सरी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट करने के बाद जैसे उसको पहली खाद देते हैं तो आप डेली बेसिस पे अपनी फसल की निशानदेही करें, वहाँ पे पत्ता लपेट को चेक करें। क्योंकि देखें, इसकी निशानदेही के हवाले से जैसे आप लोग फील्ड में जाते हैं, अगर आप लोगों को पत्ते की जो किनारे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए नजर आते हैं और दरमियान में उसके जो है सुंडी बैठी नजर आती है, अगर ये चीज़ आप लोगों को नजर आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी फसल के ऊपर पत्ता लपेट का हमला हो चुका है। वक्ती तौर पे इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये शिद्दत अख्तियार करके आपकी फसल को डाउन कर देगा, आपकी फसल को कमज़ोर कर देगा और फिर ये ऐसा ऐसा पत्ते से मूव करके तन्ने में चला जाता है, वहाँ पे तन्ने को ये ख़त्म करता है, कच्चर कर तबाह कर देता है। उसके बाद अगर पैदावार के हवाले से इसकी बात की जाए, पत्ता लपेट का अगर शदीद हमला हो जाए तो ये आपकी धान की जो पैदावार है वो 20 से 40% तक ये डाउन हो सकती है, कम हो सकती है। इसलिए मैं तो यही आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जैसे ही आप लोग अपनी नर्सरी को शिफ्ट कर रहे हैं तो पहली खाद के साथ आप लोग इसका स्प्रे कर दें, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। आप लोग इसके कंट्रोल के लिए लैम्डासाइलोथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ आप जो है ना एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके अलावा क्लोरन ट्रेनिलिप्रोल न्यू फार्मूला है उसका स्प्रे कर सकते हैं, कोराजिन वाला है, इसी तरह सनक्रॉप के पास जो है ना कमान है, इसका जो है यानी कि आप स्प्रे कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो जिनका पत्ता लपेट के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा फीडबैक हमें मिलता है। तो आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि इससे अगर जान छुड़ाना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल के ऊपर पत्ता लपेट का ज़्यादा और शदीद हमला आप लोगों को नज़र ना आए, तो फिर आप लोग जैसे ही खाद डालते हैं तो हर खाद के साथ खाद भी डालें ज़मीन के अंदर, उसके बाद यानी कि खाद डालने के एक दिन पहले या उसी दिन आप लोग अपनी फसल के ऊपर और कुछ भी ना करें, लैम्डासाइलोथ्रिन का स्प्रे कर दें। क्योंकि अगर हमला नज़र आया होगा या इसका पत्ता लपेट मौजूद होगी तो ये कवर हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी अगर कहीं पे इसका कोई परवाना मौजूद होगा, कहीं पे कोई सुंडी मौजूद होगी, ये उससे किल हो जाएगी। और इस तरह अगर आप करते रहेंगे, लैम्डासाइलोथ्रिन का वक्फे से स्प्रे करते रहेंगे, तो आप लोगों की जो फसल है वो पत्ता लपेट के हमले से महफूज हो जाएगी। वरना जब इसका हमला शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है और 20 से 40% आपकी फसल की पैदावार में कमी ला सकते हैं। 20 से 40% पैदावार कम होना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे